हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल आप लोग को शब्द के बारे में बताया गया था, जिसमें हम लोग विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ रहे हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी परीक्षाएं कई लगी हुई हैं, जैसे आपका सीटेट चल रहा है, एसएससी जीडी की परीक्षाएं, तो इन सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको पहले विकारी शब्द से पढ़ाया गया, उसके बाद हम लोग शब्द के एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास को भेज दिया कीजिए। जितने आपके व्हाट्सएप पे दोस्त हैं, आपके फेसबुक पे जितने भी दोस्त हैं, सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, जिससे सबको अच्छी से अच्छी क्लासें मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कैसे हम पहचानेंगे कि वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे, ध्यान देंगे। कह रहे भाववाचक संज्ञा, कह रहे भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, यानी उसमें व्यक्ति का गुण भी आ सकता है और व्यक्ति का धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देंगे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में हम प्रत्यय लगाकर पहचानेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा होता है। यहां लिख लेंगे आप लोग कि भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है। सबको पता है कि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। जैसे मूल शब्द इसमें क्या है? लंबा, और इसमें आई प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? लंबाई। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे मूल शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा से पा प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? बुढ़ापा। जैसे मूल शब्द नम्र, नम्र में ता प्रत्यय लग गया, नम्रता। इसी प्रकार मूल शब्द मीठा है, मीठा में आस प्रत्यय लग गया, मिठास। जैसे समझ, चाल इत्यादि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। कह रहे हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, विशेषण से भी होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है और अव्यय से होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी होता है। कैसे? ध्यान देंगे। जैसे बूढ़ा क्या है? बूढ़ा संपूर्ण बूढ़े जाति का बोध करा रहा है कि जितने लोग बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सबका बोध करा रहा है बूढ़ा। कह रहे हैं बूढ़ा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। इससे देखिए क्या बना है? बूढ़ा में जब पा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? बुढ़ापा। क्या बन गया दोस्तों? बुढ़ापा। तो ये जो है बुढ़ापा जो है ये जातिवाचक संज्ञाओं से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है दोस्तों? बुढ़ापा क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण लड़के जाति का बोध करा रहा है और इसमें पन प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? लड़कपन। क्या बन गया दोस्तों? लड़कपन। जैसे मित्र, मित्र जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ता प्रत्यय लग गया तो मित्रता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इससे लड़कपन बन गया। तो ये जो पन है देखिए सब में प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा को हम
प्रत्यय के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम विशेषण से कैसे पहचानेंगे, देखिए विशेषण से गर्म, ये देखिए विशेषण है, इसमें प्रत्यय लग गया ई, तो क्या बन गया गर्मी। इसी प्रकार सर्द से सर्दी, कठोर में ता प्रत्यय लगा दिए कठोरता, और इसी तरीके से चतुर में आई प्रत्यय लग गया, क्या बन गया चतुराई। क्लियर, ये क्या हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया जैसे घबराना क्रिया है, कह रहे मोहन बहुत घबरा रहा है यानी डर रहा है, तो वो क्या है क्रिया है, और भाववाचक संज्ञा बना देंगे उसे घबराहट। जैसे सजाना से क्या बन गया सजावट, वट प्रत्यय लग गया। जैसे चढ़ना से आई प्रत्यय लग गया, क्या बन गया चढ़ाई। मारना का मार। क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय लग गया, क्या हो गया अपनापन। निज सर्वनाम है, इसमें निजत्व हो गया। इसी तरीके से मम, मम जो है ये सर्वनाम है, मम माने मेरा, तो ये सर्वनाम है, इसमें ता प्रत्यय लग गया ममता, और मम में त्वा प्रत्यय भी लगता है ममत्व। ममत्व भी और ममता भी दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर, आगे देखते हैं अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञाओं को पहचानेंगे। अव्यय यानी जिसको लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदल सके वही अव्यय होता है, वही उपसर्ग होता है। दूर, दूर क्या है अव्यय, तो इसमें ई प्रत्यय लग गया तो भाववाचक संज्ञा बन गया क्या दूरी। समीप, समीप्य, इसमें या प्रत्यय लग गया समीप्य। शाबाश, इसमें ई प्रत्यय लग गया शाबाशी। जैसे वाह वाह, तो वाह वाह का क्या बन जाएगा वाह वाही। क्लियर, कह रहे हैं भाववाचक संज्ञाओं को कैसे पहचानेंगे, इसमें प्रत्यय लगा होता है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, विशेषण से भी होता है, क्रिया से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है, और अव्यय से भी होता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे समूहवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग क्या डालेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखेंगे देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है ये संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से निकली हुई हैं, इसलिए कहीं कहीं संज्ञाएं 3 प्रकार का दिया होता है और कुल संज्ञाएं 5 प्रकार की दी होती हैं। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा,
देखेंगे दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो, समूह या झुंड का बोध हो, झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह या झुंड का बोध कहाँ कहाँ होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जैसे मेला, मेले में क्या होता है, समूह होता है, भीड़ होता है, झुंड होता है, मेला। जैसे बाजार, बाजार। जैसे कक्षा, मेला, बाजार, कक्षा, दल, जनता, दल, जनता, परिवार, आदि। देखिए, हमें मेला से भी समूह या झुंड का बोध होता है, बाजार में भी, कक्षा में भी, दल में भी। कहा जाता है सैनिक दल आगे बढ़ रहा है। जनता, परिवार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा नंबर 5 डालेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस का बोध हो,
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे तीनों अवस्थाओं में सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आपका जैसे सोना, चांदी, पीतल, जस्ता आदि। आगे देखेंगे द्रव में जैसे पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। आगे देखेंगे गैस में जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि। देखिए इसे तो आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा और आप लोग से अच्छा और कौन जान रहा होगा। कह रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठोस यानी जो अपने ही आकार में रहे वो क्या है? ठोस है। कह रहे सोना, चांदी, पीतल, जस्ता आदि। द्रव में जैसे बहने वाले पदार्थ आते हैं पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। और गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि। ठीक है दोस्तों, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कंप्लीट हुआ। देखिए हम सभी लोगों ने संज्ञा को कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें आपको बताया गया कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जिसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कि जहां किसी एक व्यक्ति का अकेले बोध कराया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में जहां आपको पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता था वहां जातिवाचक संज्ञा होती थी। जैसे लड़का, नदी, पर्वत, पहाड़, देश। तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और आज हम लोगों ने पढ़ा भाववाचक संज्ञा और उसके बाद हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा और उसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर दोस्तों? कल हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। कल हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं कि जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सबको पता है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे नाउन, प्रोनाउन, तो वही चीजें आपको हिंदी में भी पढ़नी है। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम सभी लोग मिलेंगे कल सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए।
ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप लोग जान रहे हैं कोरोना भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग दोनों का आनंद लेते हुए पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।